हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आएंगे इलेप्सी टूल पे, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। यदि मैं यहाँ से पिक टू सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से F7 प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक मैं इस टूल पे आ जाता हूँ, क्योंकि इस टूल की शॉर्टकट की होती है F7। इलेप्सी टूल है, इसमें इलेप्सी टूल का काम क्या होता है और उसके नीचे 3 पॉइंट इलेप्सी टूल, इन दोनों का काम क्या होता है। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी अपनी यहाँ पर रेक्टेंगल की, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6, इसमें रेक्टेंगल टूल है और इसमें 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है। बस इसमें क्या रेक्टेंगल की शेप में है, हमारी जो शेप है ये टूल है जो हमारा रेक्टेंगल की शेप में ये, और नीचे वाला जो है ऑप्शन वो हमारा इलेप्सी टूल में है। दोनों का काम सेम है। फिर भी आज की क्लास में आपको यही समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, इससे आप क्या काम कर सकते हो। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल दीपक अंतिल प्रीति नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 के एक नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ से इलेप्सी टूल लिया, यहाँ से हम इलेप्सी टूल से अपने कोई भी, जैसे हमने कोई शेप चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं ये इलेप्सी टूल। जैसे मानो हमने, ये हमारा पैम्पलेट का साइज़ है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल के तौर तक हमारा पैम्पलेट का साइज़ ही है। इसमें हम कलर करते हैं येलो और हमने को डिजाइन चाहिए शेप में ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको शिफ्ट पे जब करेंगे हम किसी भी शेप में बनाने के लिए, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए हम इलेप्सी टूल का भी प्रयोग करते हैं। ये मैं यहाँ पर आता हूँ स्मार्ट फिल टूल पे और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। वैसे मैंने स्मार्ट फिल टूल के बारे में जो ये हमारी वीडियो है ये आने वाली है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि स्मार्ट फिल टूल क्या करता है। ये एक बल्ब शेप पे काम करता है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस जाता हूँ मैं कंट्रोल जेड करके, तो यहाँ से देखना मेरी शेप जो है यहाँ से स्टार्टिंग होकर यहाँ पर जो अंदर की तरफ है ये बंद हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको स्मार्ट फिल टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। आप इसको अंदर की तरफ कर सकते हो, इसको बाहर की तरफ करोगे तो आपको एक अलग शेप दे देगा बना के। तो उसको मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे अंदर वाली शेप चाहिए, तो इसको यहाँ मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड अंडो करूँगा इसको, ठीक है। अब जो मेरी शेप थी जो हमने इलेप्सी टूल से ली थी वो हमने इसको साइड में रख लिया। अब हमने देखना यहाँ पर कोई भी कलर करेंगे इसमें रेड वगैरह, तो ये देखो सब हमने किसकी मदद से किया, इलेप्सी टूल की मदद से ये शेप वगैरह हमने बनाई है। कई बार क्या है, इलेप्सी टूल हमने लिया है, इसी को थोड़ा सा इसकी जो है विथ इसको ज़्यादा करेंगे और यहाँ पर आएंगे स्मार्ट फिल टूल, फिर करेंगे ये देखो, और यहाँ से इसमें कलर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको हटा देंगे। तो ऐसे यहाँ पर एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, कई बार अपने पैम्पलेट में या फ्लायर में देखा होगा ऐसा डिज़ाइन, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं। और रही इसकी बात, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं लेता हूँ यहाँ से एक इलेप्सी टूल, ठीक है। कंट्रोल के साथ, जैसे आप इसको कंट्रोल के साथ पकड़ोगे तो ये बिल्कुल सर्कल में आएगा, ये देखो, ठीक है। कंट्रोल आपको बटन दबाए रखना है और माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे यदि मैं इसको यहाँ से एक अलग से लेता हूँ, यहाँ से इलेप्सी टूल लिया हमने और मैं कंट्रोल के साथ नहीं करता, अब मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, अब मैं केवल माउस के लेफ्ट क्लिक से कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखना ये कैसे आ रहा है, ये अंडे के आकार में आ रहा है, यहाँ से देखना। अब देखो ये बिल्कुल सेम नहीं है, ये सर्कल में नहीं है। जो आपका इलेप्सी टूल है बिल्कुल सर्कल में नहीं है। जब भी आप इसको यूज़ करो तो इसको कंट्रोल के साथ पकड़ो। यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखना बिल्कुल सर्कल में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके, जो ये आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से देखना। मैं इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये आपके जो सारे ऑप्शन है यहाँ से हल रहे हैं। यहाँ से देखना ज़्यादा भी हो रहे हैं और कम भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखना, ठीक है। वो आपको यहाँ से इसमें पॉइंटों के हिसाब से नहीं चलना, यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने यदि छोटा बड़ा करना हो, जैसे मुझे इसको बड़ा करना हो, तो आप यहीं से कीजिए। माउस के लेफ्ट क्लिक से इसका जो कॉर्नर है वो उसको पकड़िए, ना कि जो उसके साइड वाले नोड्स है इसको ऐसे मत कीजिए कभी भी। ये देखो ऐसे आपकी जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आपने जब भी इसको सिलेक्ट करते हो तो नोट्स के हिसाब से आपके ये नोट्स हैं चारों तरफ 1 2 3 और 4, 2 टॉप में 2 बॉटम में है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिजिनल है वो यहाँ पर आपका सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल बीच में हरदम, ठीक है। यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन आपने बताया कि इसकी एंगल ऑफ रोटेशन देनी हो तो आप यहाँ से घुमा सकते हो। इसके बाद भी आपने बताया मिरर ओरिजेंटली के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये मैं फिर से आपको बता देता हूँ मिरर ओरिजेंटल क्या काम करता है। ये देखना, मैं यहाँ से एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं दीपक अंतिल, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से इसमें। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मिरर हॉरिजॉन्टली, ये इसने कैसे कर दिया, उसको घुमा दिया।
फिर से लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वर्टिकली में ये ऐसा कर देता है, ठीक है। ये काम होता है इसका, समझ गया आपको। यहाँ से आपका जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट, मैं शेप को लेता हूँ। यहाँ से देखना, हमने जो पहले वाली जो शेप है उसको सेलेक्ट किया है तो इसने ऐसे दिया है। यदि मैं इसको यहाँ से करता हूँ पाई, यहाँ पर देखना जैसी शेप दी गई है वैसे इसने बना दिया है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से क्या है, आर्स, ये देखो। आपने इसको और भी छोटा बड़ा करना हो, शेप टूल पे जाएंगे, उसको ऐसे ऐसे अपने हिसाब से सेट करेंगे और फिर ऐसे हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर से एयर्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसे भी नोट्स इसमें मिल जाती है। ऐसी आपको कहीं भी शेप चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो हमने बनाया है ये कहाँ पर काम आता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मानो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, कई बार अपने यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से हमने कई बार पैम्पलेट में देखा होगा आपने, यहाँ पर एक शेप होती है, ठीक है। इसमें रेड कलर वगैरह होता है या कोई फ़ोटो उसमें डाल देते हैं और एक बाहर की तरफ इसके मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इस कलर को अनफिल कर लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे और शेप टूल पे आएंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और अब हम इस पर थोड़ा सा इसको बढ़ावे करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखना आपको ऐसे, कई बार आपको ऐसे भी नज़र में कोड डिज़ाइन मिलेगा और यहाँ पर इसमें क्या कर देते हुए यहाँ से आएंगे ऐसे और इसके साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से। ये देखो ऐसी शेप आपको कई बार मिलेगी इसमें, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसी इसके अंदर पावर क्लिक को फोटो कर देते हैं, चारों तरफ नहीं, इसमें बिल्कुल आधी शेप काट लेते हैं और भी शेप इसमें काट लेते हैं। ये देखो, अगर और भी शेप आपने इसमें यहाँ से हटानी हो तो ऐसे कर सकते हो, ये देखो आप, ठीक है। ऐसे काम करता है, ये देखो, ठीक है। ऐसा डिज़ाइन उसमें मिलेगा आपको। आप सोचोगे ये कैसे बनता है, तो इसका बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमने क्या है, मैं इसी को सर्कल को ले लेता हूँ, इसी कलर को कर लेता हूँ अनफिल, ठीक है। इसके बाद क्या मिलता है यहाँ पर आपको, वही जो आपके जो हमारे ऑप्शन है इन्हीं की इसमें सेटिंग दी गई है, ठीक है। आप यहाँ से पॉइंटों के हिसाब से मत चलना, वो इसमें जो पॉइंटों के हिसाब से नोट्स के हिसाब से चलोगे, इसमें एक नोट्स के हिसाब से तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप यहाँ से कीजिए, छोटा बड़ा जो भी करना आपने यहाँ से कम ज़्यादा ये वगैरह आप कर सकते हो। इसके बाद इसमें क्या है, आउटलाइन विद, इसकी जो मोटाई होती है इसको ज़्यादा मोटा करने के लिए, ठीक है। यहाँ से करना 3 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से 12 पॉइंट। वैसे इसकी जो आउटलाइन होती है उसकी शॉर्टकट की होती है F12, ठीक है। वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिए जाते, यहाँ पर इसको मोटा करने के लिए केवल ऑप्शन दिए जाते हैं। यदि मैं F12 दबाता हूँ कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक देखना आपका ये ऑप्शन है जो यहाँ से, ये देखना आपका F12 से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और ये ओपन भी हो जाएगा। यहाँ पे देखना इसमें आउटलाइन में यहाँ पर कलर भी दिया गया है। इसमें देखो यहाँ पर कलर वगैरह कुछ नहीं दिया गया। एक कलर लेने के लिए माउस के राइट क्लिक साइड में इसमें जाना पड़ता है। इससे अच्छा कि आप कीबोर्ड से F12 दबाइए और यहाँ से कलर दीजिए। यहाँ से इसकी जो विड्थ है जो यहाँ पर देखना हमने 12 की है तो इसने यहाँ पर भी आपको 12 शो कर दी है, ठीक है। यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। वहीं पॉइंट के हिसाब से करना है, यहाँ पर इंचीज में करना है, मिलीमीटर में करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखना मीटर लिमिट की लिमिट दी गई, इसमें इसकी लिमिट को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें कॉर्नर नहीं दिए गए, कॉर्नर होता है देखना यहाँ पर राउंड की शेप में दिए गए हैं। यहाँ पर देखना आपको मीटर कॉर्नर के दिए गए हैं, यहाँ पर बेवल्ड कॉर्नर की तरफ से दिए गए हैं। जोन से भी अपने इसमें चाहिए वो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो लेंथ दी गई है, स्केल विद, जब भी आप आउटलाइन यूज करते हो किसी पैम्पलेट में तो आप इसको स्केल विद ऑब्जेक्ट और बी एंड फिल पे कीजिए। कई बार क्या जैसे आपने कहीं पर आउटलाइन दी गई, आप उसको छोटा बड़ा करते हो, यदि आप उसको छोटा करते हो तो बहुत ज़्यादा मोटी आउटलाइन हो जाती है वो, ठीक है। तो आप उसको स्केल विद ऑब्जेक्ट पे और बी एंड फिल पे हरदम क्लिक कीजिए। जैसे आपने कोई बड़ा डिजाइन है आपका जिसमें आपने आउटलाइन ज़्यादा यूज की है, वो बिल्कुल छोटा भी करोगे तब भी वो ऐसा का ऐसा डिजाइन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद ऊपर ओके कीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपने समझ में आ गया ये हमारा यहाँ पर देखना ऐसे नोट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखो सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर रैप टेक्स्ट दिया गया है, ये टेक्स्ट के हिसाब से चलता है। यदि आप टेक्स्ट को यूज करते हो तो इसको यहाँ पर यूज कीजिए। यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, टू फ्रंट ऑफ लेयर, शिफ्ट पेज अप, ये क्या है, ये कहना चाहता है कि आपने जो लेयर होती है, जैसे फोटोशॉप में लेयर होती है पर इसमें कोल्ड्रा में लेयर नहीं होती, ये बोलता है कि शिफ्ट पेज अप। यदि किसी चीज़ के यहाँ पे मैं किसी भी शेप को ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है।
अब मैं इसी की शेप लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं येलो कलर दे देता हूँ। अब मैं एक शेप लेता हूँ, ये देखना, इस शेप को क्या करता हूँ मैं, नीचे वाले को करूँगा शिफ्ट पेज डाउन, यहाँ से देखना शिफ्ट पेज अप करेंगे, जो हमारा नीचे था वो नीचे चला गया, जो ऊपर की तरफ जो सर्कल बना था। ये भी इसको हमने ऊपर चाहिए तो क्या करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखना, ठीक है। शिफ्ट पेज अप उसकी शॉर्टकट कहती है, यहाँ से देखना। शिफ्ट पेज अप से क्या होता है, आपने कितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं या टेक्स्ट दिए गए हैं वो नीचे की तरफ है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्या है, शिफ्ट पे जाऊँ, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। आप चाहे कितने भी इसमें लेयर बना सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप से तो ऊपर आएगा, शिफ्ट पेज डाउन से नीचे चला जाएगा, ये देखो, ठीक है। मैं इसको कलर का यहाँ से उठा लेता हूँ, तो यहाँ से देखना, ये देखो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या है, कन्वर्ट टू करो, ये करो कर देता है, यहाँ से देखना, ठीक है। ये करो हमारा ये देखो ऑप्शन, ये एक चीज़ जो करो करता है ये, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये ऑप्शन था हमारा इलिप्सी टूल का ये। और इसमें 3 पॉइंट इलिप्सी टूल का काम क्या होता है, जैसे हमने रेक्टेंगल टूल में बताया था 3 पॉइंट इलिप्सी टूल, तो यहाँ पर भी आपका दिया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल जो टूल है इसी के तौर पर 3 पॉइंट इलिप्सी टूल, ये आपको देखना। मैं यहाँ से करता हूँ और सेकंड ऑप्शन लेता हूँ तो अपने आप ये सर्कल बना देता है। मैं एक ऑप्शन लेकर चलता हूँ तो यहाँ से देखना, एक पहले आपको आउटलाइन की तरह शो होगी, मैं जिस साइड भी करूँगा यहाँ से ये देखो आपको एक सर्कल की तौर तक दिखा देगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये देखो, आपने एक बार तो इसको स्टार्टिंग करना है, नीचे की तरफ आओगे कहीं भी, देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ, बस ये माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दो। अब माउस के जो नहीं तो अपने राइट क्लिक दबाना और नहीं लेफ्ट क्लिक दबाना, तो यहाँ से देखना आपको एक शेप मिल जाएगी, ठीक है। ये काम होता है यहाँ पर 3 पॉइंट इलिप्सी टूल का। वही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जो कि इसमें आपको इलिप्सी टूल में दिए गए थे, इन दोनों के ऑप्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंतिल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।